Okay, so first thing which I'm going to tell you today, and which is how can we access a specific column from a table. ठीक है, accessing or you can say retrieving specific column from a table. ठीक है, देखो जब मैं ये लिख रहा हूं select star from sales lt dot customer. So ये स्टार क्या चीज है? ऑल डेटा के लिए, ऑल डेटा स्टार का मतलब है कि टेबल कंप्लीट, ऑल कॉलम्स. स्टार का मतलब है सारे कॉलम्स दिखाओ मुझे इस टेबल के अंदर. कंप्लीट टेबल. एग्जीक्यूट करता हूं तो इस टेबल में जितने भी कॉलम हैं वो सारे दिख रहे हैं. कस्टमर आईडी, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एटसेट्रा, एवरीथिंग. सो स्टार का मतलब होता है गिव मी ऑल कॉलम्स इन दिस टेबल. एनी क्वेश्चंस? ओके, नाउ मुझे सारे कॉलम नहीं देखने, मुझे सिर्फ चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर. बस 3 इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, 3 कॉलम चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर, किसी सारे का सारे. तो उसके लिए कमांड में कैसे लिखूंगा? सेलेक्ट, सारे जो कॉलम चाहिए उनका नाम, बस कॉलम नेम, कॉलम नेम, फर्स्ट नेम, कॉमा लगा के, लेट से मुझे लास्ट नेम चाहिए, कॉमा, और मुझे चाहिए फोन. फ्रॉम सेल्स एलटी डॉट कस्टमर. अब क्या होगा? सारे कॉलम नहीं आएंगे, जो मुझे चाहिए थे मैंने उनके नाम लिख दिए बस. ठीक है, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं. सिर्फ 3 ही कॉलम आए हैं उस टेबल से. अंडरस्टूड कि अगर एक स्पेसिफिक कॉलम को आपको रिट्रीव करना है तो कैसे रिट्रीव करो इसी टेबल से. सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए सेलेक्टेड. दिस इज कॉल्ड एज रिट्रीविंग ए स्पेसिफिक कॉलम. एनी क्वेश्चंस? ओके, सो ये तो हमने रिट्रीव कर लिया स्पेसिफिक कॉलम. अब समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मेरे जो कॉलम के नाम है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, मैं अपनी तरफ से इनको कोई नाम देना चाहता हूं. चेंज नहीं, सीक्वेंस कोई. मैं चाहता हूं एलियास दूं मैं इनको. एलियास जानते क्या होता है? एक निकनेम, राइट? और निकनेम हम क्यों यूज करते हैं? जैसे किसी का बहुत बड़ा नाम होता है तो लोग नाम उसका छोटा सा कोई नाम रख देते हैं, राइट? अपनी कन्वीनियंस के लिए. ठीक है, तो हाउ विल यू प्रोवाइड ए निकनेम और एन एलियस टू ए पर्टिकुलर कॉलम? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम यही कमांड लिखेंगे बट विद एन एलियस. ठीक है, तो मैं ये है, हाँ बताओ. ये तो मैं दिखाने के लिए यूज कर रहा हूं. हमें क्या, आपको एक टेबल बनानी है EMP, फर्स्ट असाइनमेंट, राइट? उसी को हम यूज करेंगे. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन. तो आपको क्या करना है, अपनी EMP टेबल के बेस पे सारा प्रैक्टिस करना. उसमें आपने फर्स्ट असाइनमेंट जो बनाया है, मैं उसको भी, हाँ उसी के बेस पे रिट्रीव करना है, वो भी करके दिखा दूंगा. ठीक है, सो रिट्रीविंग स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम ए टेबल with an alias. ठीक है, तो सिर्फ सेम कमांड लिखूंगा. और फर्स्ट नेम की जगह मैं चाहता हूं इसका जो कॉलम का नाम होना चाहिए कस्ट नेम होना चाहिए, कस्टमर नेम होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्लियर रहेगा कि ये क्या है, क्या नाम है. ये है कस्टमर का नाम, कस्टमर्स फर्स्ट नेम. ठीक है, तो मैं फर्स्ट नेम की जगह बाहर लिख सकता हूं, कीवर्ड यूज करूंगा एफ, एंड आई विल से कस्ट अंडरस्कोर एफ नेम. ठीक है, लास्ट नेम को मैं कैसे कह देता हूं, एज कस्ट अंडरस्कोर
एल नेम, एक मैंने कॉलम का नाम दे दिया ताकि मुझे क्लैरिटी रहे कि किस चीज का नाम है, फर्स्ट नेम नाम लास्ट नेम। और फोन नंबर को भी मैं कर देता हूं एज कस्ट अंडरस्कोर फोन। जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको एक एलियस दे रहा हूं, ठीक है। इससे मेरे डेटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस ये डिस्प्ले के लिए इस नाम को यूज करें, टेबल को डिस्प्ले, कॉलम को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। अभी देखो ये कस्ट अंडरस्कोर, कॉलम का हेडर क्या आ रहा है, कस्ट अंडरस्कोर एफ नेम, कस्ट अंडरस्कोर एल नेम, कस्ट अंडरस्कोर। क्या वो डेटा सोर्स में चेंज हुआ है? डेटा में मेरी टेबल में एज इट इज है सब कुछ। ये देखो अभी भी वहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। सो एलियस क्या होता है, हमारी अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर हम कोई नाम देना चाहें तो हम दे सकते हैं यूजिंग द कीवर्ड एज। मास्टर डेटा में कुछ चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी। अगर हमने एलियस यूज किया है तो अगर हम उसके बाद वो कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें जो जैसे फर्स्ट नेम है उसी के थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हम कस्टमर नेम के थ्रू करना चाहें जो एलियस लगाया उसके थ्रू भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि जो एलियस है वो सिर्फ डिस्प्ले के पर्पज के लिए होता है, ठीक है। हमारे टेबल में भी अभी भी वही नेम है उस कॉलम का, तो अगर मुझे सेलेक्ट करना होगा तो मैं अपने टेबल के ओरिजिनल कॉलम नेम से यूज करूंगा सिलेक्शन। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। सिमिलरली आप टेबल्स का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मेरी टेबल का क्या नाम है, सेल्स एलटी डॉट कस्टमर, ये बहुत बड़ा नाम है, तो मैं इसका कर सकता हूं सी, एज सी। तो अब टेबल का क्या नाम हो जाएगा, सी, ठीक है। और सी यूज करके मैं उस टेबल को क्वेरी में रेफर कर सकता हूं। तो इसको मैं बताऊंगा जब हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जब जॉइंट्स में करेंगे। जब जॉइंट्स में क्यों करेंगे, क्योंकि जॉइंट्स में हमें मल्टीपल टेबल्स यूज करनी होती है सेम क्वेरी के अंदर, तो वहां पे बड़ी बड़ी टेबल्स का नाम देखने से अच्छा है हम उसको छोटा नाम देके उसको यूज करें। इज दैट क्लियर? क्योंकि जॉइंट्स में कभी कभी क्या होता है, इवन आपको 3 या 4 या 5 टेबल्स को आपको ज्वाइन करना हो तो बड़ा बड़ा टेबल्स का नाम होते हैं, आपको पता होगा। जैसे मैं एक टेबल का नाम बताता हूँ, सेल्स एलटी डॉट ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय डॉट पे हिस्ट्री। कितना बड़ा नाम है ना? हाँ, सेल्स एलटी डॉट ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय डॉट पे हिस्ट्री, इस टाइप से नाम को जब मैं क्या करूंगा, ईपी, एम्प्लॉय पे हिस्ट्री, ठीक है। तो वी विल लर्न दैट, ये टेबल्स को भी कर सकते हैं, पर मैं आई विल एड्रेस दैट वन, वी विल लर्न हाउ टू जॉइन टेबल्स। ओके ओके, सो लेट्स सी सम मोर। अब देखो हमने फिल्टर किया, अभी कॉलम्स को हमें पता निकालना है स्पेसिफिक कॉलम कैसे निकालना है। अभी एक स्पेसिफिक रो मुझे निकालनी है अपनी टेबल से, वो कैसे निकालो? फॉर एग्जाम्पल मेरी टेबल है सेल्स एलटी डॉट कस्टमर, और मुझे सिर्फ उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका कस्टमर आईडी 10 है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, तो आईडी वेयर क्लॉज, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज वेयर क्लॉज। सो वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर डेटा, डेटा को फिल्टर करने, ठीक है। तो मुझे चाहिए कौन से डिटेल चाहिए, उस कस्टमर की जिसका कस्टमर आईडी 10 है। तो मैं कैसे लिखूंगा कमांड, सेलेक्ट स्टार सेल्स एलटी डॉट कस्टमर, और क्लॉज का नाम है वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू 10। वेरी गुड, ठीक है। अब ये पूरा डेटा में से सिर्फ वही रो निकाल के आपको, इज दैट क्लियर? दिस इज वेयर क्लॉज को कैसे यूज करना है। अगर मैं कहता हूं मुझे सिर्फ कस्टमर आईडी जिसका 10 है उसका बस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए और फोन नंबर चाहिए, फिर क्या करोगे? स्टार की जगह ना कॉलम नेम। तो मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे लास्ट नेम चाहिए,
कॉमा, और मुझे उसका फोन नंबर चाहिए। हो सकता है मुझे इसको कांटेक्ट करना है, स्पेसिफिक कॉलम का नाम डाल दिया। सो अब ये उस कस्टमर का डिटेल देगा, सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर जिसका कस्टमर आईडी 10। क्लियर? ओके। अभी हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है वेयर क्लॉज में? इक्वल्स टू। तो हमारे पास और भी ऑपरेटर होते हैं एसक्यूएल में। कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो? सो लेट मी शो यू। सो हमारा अभी हमने देखा इक्वल्स, फिर आपका होता है ग्रेटर देन, लेस देन, फिर आपका होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, फिर होता है आपका, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नॉट इक्वल, दोनों तरफ इस टाइप से, ठीक है? या इसको आप नॉट इक्वल्स टू ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू ऐसे कर सकते, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको, इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है? अब दूसरे ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मुझे वो कस्टमर चाहिए जिनका कस्टमर आईडी 10 से लेस है। उन सारे कस्टमर्स की डिटेल चाहिए जिनका कस्टमर आईडी 10 से लेस है। तो कैसे लिखूंगा कमांड? select star from table name sales lt dot customer where customer ID less than 10. अब क्या होगा? 10 से जिसकी भी कस्टमर आईडी है उन सबकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। और अगर ग्रेटर देन कर दूंगा तो greater than 10 आ जाएगा। ग्रेटर देन। क्लियर है? 10 से ऊपर। यस सर। 11 12 6। और अगर मैं नॉट इक्वल्स टू कर दूंगा तो 10 नहीं आएगा, बाकी आ जाएगा। 10 को छोड़ के सब आ जाएगा। यस सर। 10 नहीं आया, ठीक है? इस तरह से आप इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। उसको एक्सक्लूड कर देगा, नॉट, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स, ठीक है? अब लेट्स सी वन मोर थिंग। लेट्स से कि मुझे अब फर्स्ट नेम के बेस पे मुझे फिल्टरिंग करनी है। मुझे चाहिए उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन जिसका नाम ऑरलैंडो है, उसका फर्स्ट नेम ऑरलैंडो है। तो मैंने अभी नंबर के बेस पे फिल्टरिंग करी थी, अब वो नेम के बेस पे जाएगी। तो अब मैं नेम के बेस पे, जो कि वैरकैर है, उसको कैसे फिल्टर करूंगा? तो उसके लिए कमांड लिखूंगा select star from table name where first name is equal to, और सिंगल कोट में लिखोगे ऑरलैंडो, क्योंकि वो वैरकैर डेटा है। तो वैरकैर को हम किस में लिखते हैं? सिंगल कोट। तो ये अब किसकी इंफॉर्मेशन देगा? उन सारे कस्टमर्स की जिसका फर्स्ट नेम ऑरलैंडो। 2 ऑरलैंडो है हमारे पास। एक कस्टमर आईडी डबल कोट्स में इसको लिखेंगे तो क्या शो करेगा? एरर। अगर मैं डबल कोट्स में करता हूं तो आपको एरर आता है, इनवैलिड कॉलम, क्योंकि ये वैरकैर है। ये देखो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी कोई सिंटैक्स होता है, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर पाइथन में जाओगे तो वहां पे डबल कोट्स, अब हमें टैक्स, पावर बीआई में टैक्स के प्रोग्रामिंग करोगे वहां डबल कोट चल रहा था, राइट? एसक्यूएल सर्वर में सिंगल कोट चलता है, ठीक है? एंड डबल कोड इज फॉर टेक्स्ट। सिंगल कोट इज फॉर टेक्स्ट इन एसक्यूएल। अच्छा, ओके, ठीक है? सिमिलरली अगर मुझे डेट को भी डेट के बेस पे रिट्रीवल चाहिए, सो लेट मी शो यू की जगह डेट। हाँ, तो फॉर एग्जांपल लेट मी सी, वो डेट का कॉलम है। हाँ, एक कॉलम है मेरे पास मॉडिफाइड डेट, ठीक है? और मैं चाहता हूं उन सब कुछ कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ जाए जिसकी मॉडिफाइड डेट 2005-08-01 है। अब डेट के बेस पे फिल्टरिंग करेंगे तो वो कैसे करेंगे? select star from sales lt dot customer where modified date is equals to, और डेट को भी हम एसक्यूएल सर्वर में सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है? वैरकैर और डेट दोनों सिंगल कोट। और डेट का क्या फॉर्मेट होता है एसक्यूएल में? ईयर, मंथ एंड डे।
तो ईयर है 2005 08 01। तो ये सारे के सारे डेटा हमारा देखो, जहाँ पे ये डेट है मॉडिफाइड डेट वही है। Is that clear? फिल्टर का काम करता है, फिल्टर। हाँ, फिल्टर की तरह। तो अब हम कर रहे हैं कि सिर्फ मुझे वही डेट दिखाओ जहाँ पे ये डेट है मॉडिफाइड। इज दैट क्लियर? अब देख लिया हमने नंबर्स के बेस पे कैसे फिल्टरिंग करनी है, वेयर क्लॉज के साथ, वेरकर के बेस पे कैसे फिल्टरिंग करनी है, और डेट के बेस पे कैसे फिल्टरिंग करनी है यूजिंग वेयर क्लॉज। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, अनदर प्रॉब्लम। हाँ बताओ। अभी हमने न्यूमेरिकल लिखा, डेट लिखी, तो सिंगल कोट में ऊपर जो टैग था उसमें तो हम लेख खाली टैगिंग किया। वही तो बता रहा हूँ, जो नंबर होता है उसको सिंगल कोट में नहीं लिखते हम, ठीक है। एसक्यूएल में नंबर जो होता है एज इट इज लिखोगे, यानी जो इंटीजर डेटा टाइप है, बिग इंट, स्मॉल इंट, राइट, होल नंबर। जैसे जैसे कस्टमर आईडी आपने नॉट इक्वल टू 10 लिखा है बस, कोई डेसिमल नंबर पे है, वो सब क्या है, वो आप सिंगल कोट्स में नहीं लिखते, ठीक है। टेक्स्ट यानी वेरकर, कैर और डेट को हम सिंगल कोट, ठीक है। इंसर्शन के टाइम पे भी जब डेटा वैल्यू इंसर्ट करोगे तब भी उनको हम सिंगल कोट में लिखेंगे। सर इंटीजर और मैक्सिमम कितने नंबर तक कैरेक्टर तक ले सकता है डेटा? इंटीजर की बात कर रहे हैं? हाँ, इंटीजर में कितने कैरेक्टर तक डेटा ले सकता है? 32,000 समथिंग। मैंने डेटा टाइप बताया था ना पिछली बार। यस, 32,000 समथिंग। इस वैल्यू से लेके आई थिंक बड़ी कितनी वैल्यू तक ले लेता है। मोबाइल नंबर तो इसमें नहीं आ पाता ना इंटीजर में? हाँ, मोबाइल नंबर नहीं आ पाएगा। ओके, सो लेट्स सी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, देखो मुझे याद नहीं है उस कस्टमर का फर्स्ट नेम मुझे पूरा याद नहीं है। मुझे याद है कि उसका जो नाम था ओ आर से स्टार्ट होता था बस। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, उसका एग्जैक्ट फर्स्ट नेम पता नहीं। तो अब मुझे क्या करेगा, मुझे अपने अंदाजे से उसको सर्च करना है, ठीक है, कि ऐसा कस्टमर जिसका फर्स्ट नेम ओ और आर से स्टार्ट होता है और बाकी उसके बाद क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो तब क्या करोगे, आप सर्च करोगे बाय प्रोवाइडिंग पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, सर्चिंग यूजिंग ए पैटर्न, ठीक है। क्योंकि पैटर्न कब यूज करते हैं, जब हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो लेट्स से हाउ कैन यू डू फिल्टरिंग यूजिंग ए पैटर्न। और पैटर्न से समझने से पहले आपको दो वाइल्ड कार्ड समझने होंगे, ठीक है। दो वाइल्ड कार्ड कौन कौन से हैं? पहला है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज कैन सब्स्टिट्यूट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर आप उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। और एक और है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर वाइल्ड कैरेक्टर क्या होता है, आप कोई भी कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो लेकिन एक। परसेंटेज में क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कोई भी, राइट। अंडरस्कोर में कोई भी कैरेक्टर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अंडरस्कोर की जगह, लेकिन वो एक ही कैरेक्टर हो। सो ये दो वाइल्ड कार्ड आप यूज करते हो एसक्यूएल सर्वर में, परसेंटेज और अंडरस्कोर, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं हमारे ये दो वाइल्ड कार्ड कैसे यूज। अब मैंने बताया था मुझे सर्च करना है कि ऐसा कस्टमर का नाम जिसका फर्स्ट नेम ओ आर से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्वेरी कैसे लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार सेल्स एलटी कस्टमर टेबल वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल। अब मैं क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू लिखूंगा क्योंकि इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू के लिए होता है। तो मैं इसमें ऑपरेटर यूज करता हूं लाइक। लाइक का क्या मतलब है, पैटर्न सर्च कर रहा हूं। तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, लाइक ऑफ। ये कौन सा ऑपरेटर है, लाइक। और लाइक के साथ हम वाइल्ड कार्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। वेयर फर्स्ट नेम लाइक, और मैं लिखता हूं सिंगल कोट में ओ आर, उसके बाद परसेंटेज। इसका क्या मतलब है, ऐसा फर्स्ट नेम जिसका फर्स्ट नेम फर्स्ट अल्फाबेट ओ है, सेकंड अल्फाबेट आर है
और उसके बाद कुछ भी है आई डोंट केयर, तो परसेंटेज को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, आई डोंट, टू बी ऑन द लाइटर साइड, लाइटर नोट, राइट। अब इंटरव्यू में बोल देना कि आई डोंट केयर, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, कि कुछ भी आ सकता है वहां पर परसेंटेज में। तो मैंने सिर्फ ये बताया कि फर्स्ट नेम ओ होना चाहिए, फर्स्ट अल्फाबेट ओ, सेकंड अल्फाबेट आर, उसके बाद कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसका मतलब ये होगा स्टार्ट विद OR हो जाएगा और बाकी कुछ भी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम इसको करते हैं आगे, ऑरलैंडो ओ आर से जो स्टार्ट। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब क्या होगा सर स्टार्ट का और लास्ट में OR देखेगा, बाकी बीच में कुछ भी होगा वो कर देगा। तो फर्स्ट नेम, फर्स्ट कैरेक्टर एंड लास्ट कैरेक्टर शुड बी O and R रिस्पेक्टिवली, या बीच में कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। अंडरस्टूड, ओके। देखते हैं, ऑस्कर है, ठीक है, तो O से स्टार्ट हो रहा है, R से वो एंड, ठीक है। अब मैं इसमें करता हूं परसेंटेज, मैंने बोला था कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, और अगर मैं इसमें कर देता हूं O अंडरस्कोर L परसेंटेज, इसका क्या मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर O होगा, स्टार्ट विद O, बीच में एक कुछ भी लेटर हो, फिर L, और थर्ड कैरेक्टर L होगा, हेलो, और फिर और उसके बाद कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बीच में क्या होगा, सुना नहीं मैंने आवाज नहीं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, O होगा, O, सेकंड कैरेक्टर मैंने अंडरस्कोर डाल दिया, तो यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, बिकॉज अंडरस्कोर यू कैन सब्स्टिट्यूट विद ओनली वन कैरेक्टर, ओके, ठीक है। तो O और L के बीच में एक कैरेक्टर हो सकता है कोई भी, ठीक है, और L के बाद कितने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आई डोंट केयर। तो अब क्या आएगा, ओ के बाद अंडरस्कोर 2-3 नहीं कर सकते हम? बिल्कुल कर सकते हो। कर सकते हैं। तो अगर 2 अंडरस्कोर कर देते हो तो क्या होगा, दो कैरेक्टर दो देखेंगे। कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप O और L के बीच, बस, ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ऑर्लैंडो आया है क्योंकि O और L के बीच में R है, ठीक है, उसके बाद कुछ भी। अंडरस्कोर what are these two white characters, percentage and अंडरस्कोर, ठीक है, ओके। एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं बिटवीन। बिटवीन क्या करता है, आपके रेंज को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे मुझे चाहिए, मैंने बताया मुझे चाहिए कस्टमर्स, वो सारे कस्टमर्स की डिटेल जिसका कस्टमर आईडी 10 और 50 के बीच में, तो मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा, बिटवीन। So let's see what is between operator. Select star from sales lt dot customer where customer ID between 10 and 50, ठीक है, 10 से स्टार्ट हो रहा है और ये 48 तक जा रहा है, 10 और 50 के बीच का डेटा उसका। इज दैट क्लियर व्हाट इज बिटवीन क्लॉज? यस सर। ओके, सर ये 50 दोनों इंक्लूड कर रहा है क्या? 10 भी इंक्लूड कर रहा है ना इसमें? हाँ 10 को इंक्लूड कर रहा है, 10 को इंक्लूड करता है, ठीक है। सर लाइक, बिटवीन, एंड और ये ऊपर एक और बताया सर, ये तीनों ऑपरेटर। आई एम सॉरी सर लाइक, बिटवीन, एंड और ऊपर जो एक बताया था सर, ये मतलब देखा याद नहीं आ रहा इसमें। एक मैंने बताया था लाइक, लाइक क्लियर है, लाइक, तो ये बताए थे मैंने, ये सारे ऑपरेटर। हाँ ये तो लेस देन है, हाँ हाँ, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इसको भी नॉट इक्वल्स टू। सर वेयर क्या है? तो वेयर, ये तो ऑपरेटर का वेयर फंक्शन है।
वेयर के साथ ये ऑपरेटर यूज करते हो आप। वेयर को क्या बोलते हैं? ये कुछ तो वेयर को क्लॉज बोलते हैं, वेयर को क्लॉज बोलते हैं। ठीक है। तो हम क्या सीख रहे हैं? वेयर क्लॉज। और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए वेयर क्लॉज किस लिए यूज होता है? टू फिल्टर द डेटा। क्लॉज क्या होते हैं? स्पेशल कीवर्ड होते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर व्हाट इज वेयर? सो वेयर इज ए क्लॉज, और हमारे ऑपरेटर क्या है? इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस। सर कमेंट डाल के लिख दो फिर वेयर क्लॉज है फाइल जरूर। इसके अलावा भी ऑपरेटर्स होते हैं सर, इतना ही लिमिट है? हाँ, इसके अलावा भी होते हैं। तो अभी हम बेसिक कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक ऑपरेटर्स। इज दैट क्लियर? यस सर। और मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा भी था कहीं पे, देखो ये रहा वेयर सर, ये रहा। ठीक है। कमेंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, हम कौन सा कर रहे थे? बिटवीन का समझ में आ गया? यस सर। अब एक और होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एंड यूज किया है, ठीक है। अब एक और होता है जिसको हम बोलते हैं, मुझे चाहिए उन कस्टमर्स का नाम जिसका फर्स्ट नेम, लेट मी सी माय डेटा फर्स्ट। सर यहाँ पे एंड देखो हाइफन इंटर कर सकते हैं, 10-50 वेयर क्या बोल रहे हैं और आप? 10 and 50 जो हमने सिलेक्ट किया ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेल्स वाले में, यहाँ पे 10 स्लैश वो -50 कर देना आप। ये कमांड सक्सेसफुली होगा। फिर से बताइए, वेयर कस्टमर आईडी बिटवीन बिटवीन 10 हाइफन ऐसे नहीं या ये तो अंडरस्टैंड हो गया हाइफन। हाँ, और इसको आप एक बार ये डिलीट करके एक बार इसको रन करना, आप एग्जीक्यूट हो गई है। अच्छा ऐसे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, इनकरेक्ट, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एंड के साथ यूज रेंज बताने की, क्लियर है? सो इट शुड बी बिटवीन 10 एंड। सर ये रूल्स लागू है, लेकिन इसमें ये चीज कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। माना आसान है, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब मुझे चाहिए उन कस्टमर्स के डिटेल जो कस्टमर जिसका कस्टमर आईडी 1 है और 5 है और 10 है। इक्वल्स टू तो एक ही वैल्यू लेता है। अच्छा, आप कह रहे हो लेट्स सी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स एलटी डॉट कस्टमर। मुझे चाहिए कस्टमर आईडी, उन कस्टमर्स की डिटेल जिसका कस्टमर आईडी 1 है, 5 है और 10 है। तो आप कैसे लिखोगे? वेयर कस्टमर आईडी बिटवीन कैसे यूज कर सकते हो? 1, 5 और 10 में बोल रहा हूँ, 3 स्पेसिफिक वैल्यू दिए मैंने आपको। कस्टमर आईडी इक्वल टू 1 कॉमा यूज करेंगे, ब्रैकेट में दे सकते हैं, ब्रैकेट यूज कर लेंगे। 5, 10 ऐसे इक्वल्स टू ब्रैकेट 1, 5, 10 इक्वल्स टू ब्रैकेट बोल रहे हो या एंड Yes, लगा sir. देंगे कॉमा के जगह सर बीच में स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर? नो, ऐसे नहीं चलेगा, तब भी एरर आएगा, ठीक है। देखो, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज के बेस पे फिल्टरिंग करनी है तो आपको जो कीवर्ड यूज करना है उसको बोलते हैं हम इन कीवर्ड, इन कीवर्ड, और यू कैन से इन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल वेयर कस्टमर आईडी इन, और मैं उसको लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ 1, 5, 10। अब वो क्या करेगा? इस लिस्ट से एक एक करके वैल्यू निकालेगा और उसका डेटा निकाल के देगा। तो अगर मल्टीपल वैल्यूज के बेस पे आपको सर्चेस करनी है तो 1, 5 और 10 का आपका डेटा, तो आप इन कीवर्ड यूज करो। अंडरस्टूड? हाँ, यहाँ तक समझ आ गया। बट अब ये जो हमने निकाला है, हमें चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस अभी हम चेंजेस के लिए बहुत टाइम दूंगा मैं। हम सर्च कर रहे हैं। अभी हम सर्च कर रहे हैं, हाँ, रिट्रीवल कर रहे हैं, रिट्रीवल जो पड़ा हुआ है डेटा उसको निकाल रहे हैं। क्योंकि आपका मैनेजर कल को आके पूछ सकता है कि मुझे वो कस्टमर्स निकाल के दो जिनका आईडी है 1, 5 और 10, ठीक है। तो जनरली हमारा मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफाइल जो होता है, अगर आप एज ए डेटाबेस इंजीनियर की तरह ज्वाइन करते हैं तो रिट्रीवल का ज्यादा काम होता है, ठीक है।
तो आपको ऐसे स्टार्ट करना पड़ता है, रिट्रीवल आपसे रिट्रीव करा जाएगा, वो आपको क्वेश्चंस देंगे अगर आप कहीं काम करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वंस यू बिकम सीनियर, मोर एक्सपीरियंस, देन दे विल स्टार्ट गिविंग यू मोर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे चेंजेस करना हुआ, टेबल्स क्रिएट करना हुआ, डेटाबेस बनाना हुआ, डिजाइन करना हुआ, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सही काम ज्यादा दिया जाएगा रिट्रीवल। ये 3 कस्टमर मुझे दे दो। सर एक क्वेश्चन था, अपने सिस्टम में उनको दिखाएंगे अगर उन्हें पर्टिकुलर। हाँ, आप अपने सिस्टम में उनको दिखा सकते हो, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, वो बताऊंगा, ठीक है। यस प्लीज, समबडी वाज आस्किंग। सर एक क्वेश्चन था, अगर हमें बिटवीन के साथ 2 रेंजेस यूज करनी हो, फॉर एग्जांपल जैसे 10 to 50 है एंड 70 to 100, तो वो भी हम कर सकते हैं? 2 रेंज नहीं, वो नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये 10 एंड 2 वैल्यूज ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें फिर कुछ और फर्दर फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, कुछ इस टाइप से, मे भी 2-3 बार कमांड लिखनी पड़ेगी। ठीक है सर। इन समझ में आ गया? इन क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मुझे उन कस्टमर्स की डिटेल देखनी है जिसका फर्स्ट नेम है ऑर्लैंडो, जैनथ और लूसी। 3 कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कैसे कमांड लिखूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स lt डॉट कस्टमर वेयर फर्स्ट नेम इन, क्योंकि मुझे मल्टीपल वैल्यूज दे रहा हूं उसको, और ब्रैकेट में वो वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज हैं? ऑर्लैंडो, कॉमा जैनथ, कॉमा और लूसी। समझ में आएगा? सेम चीज, लेकिन मैंने नाम दिए, नाम को सिंगल कोट में देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जहां पे भी 3 नाम थे ऑर्लैंडो, जैनथ, उन्हीं का डेटा है, फर्स्ट नेम जहां पे 3। अंडरस्टूड? एक्सेलेंट।